आठ तीन आ रहा है। चलिए करते हैं इसको। सवाल दिया है 3x 3x प्लस में 2y बटे में 3x माइनस 2y बराबर 5/3 आपको दिया है, और आपसे पूछ लिया कि x अनुपात y बताइए। तो आपको कुछ समझ में आया ये अपन से क्या पूछना चाह रहा है? आपको कुछ समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है? देखो, जो नियम मैंने आपको बताया था, जो नियम मैंने आपको बताया था CND का नियम, उसको बड़े ध्यान से समझना। वो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि CND का नियम लगाना है। ठीक है ना? तो वो चीज आएगी प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आएगी। तो यहां से CND का नियम क्या बोलता है कि जो संख्या ऊपर है वही संख्या मेरी नीचे रहेगी। सिर्फ अंतर किसका रहेगा? प्लस माइनस का अंतर रहेगा। बात आ रही समझ में? जैसे यहां पर 3x था तो नीचे भी 3x है, ऊपर मेरा 2y है तो नीचे भी मेरा 2y है। सिर्फ अंतर रहेगा तो प्लस माइनस का अंतर रहेगा। बात आ रही समझ में? तो यहां से देखो मैंने इसको कैसे हल किया था। देखो 3x बटे में कितना लिखूं? 2y बराबर में कितना हो जाएगा? एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। 5+3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5-3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8/2 कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखो, इस 3/2 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2/3 में परिवर्तित हो जाएगा। बात आ रही समझ में? 3/2 को अगर मैं भिन्न के बराबर के इधर लेके आऊंगा तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? किसी भी भिन्न को बराबर के इधर उधर में करता हूं तो वो मेरी उल्टी हो जाती है। तो 3/2 को मैं बराबर के इधर लेके आऊंगा तो ये उल्टी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो यहां से देखो x/y बचा है मेरे पास में। यहां से 3/2 तो मेरा हट गया, यहां से x/y बचेगा। देखो इधर कितना बचेगा? 4 × 2 मेरा 8 हो जाएगा, बट्टे में मेरा 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 8/3। चलिए, हो गया था ये सवाल? हाँ, अब आया आपके काम का सवाल। हाँ, आपके एलपी का ही सवाल है। चलिए करिए। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात 7:15 है। हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या होगा? कर लिया मेरे हिसाब से सवाल अपन ने। ये सवाल कर लिया मेरे हिसाब से। ठीक है ना? चलिए कर लिया अपन ने। इसको करिए। हो गया था ये भी कर लिया। हो गया था ये। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत का राशि ज्ञात करिए। कितना आ गया? 12,000। चलिए, यहां से आप लोग देखोगे तो आय और व्यय का अनुपात 9:5 दिया हुआ है। अगर आप खुद बताइए कि आय में से अगर मैं व्यय को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? बचत मिलेगी। मतलब 9 में से 5 को मैं माइनस करूंगा तो 4 मेरी क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है ना? जब भी आय में से व्यय को माइनस करूंगा बचत मिलेगी, जब भी आय में से बचत को माइनस करूंगा मुझे व्यय मिलेगा। ठीक है ना? अगर बचत को माइनस करूंगा तो वे मिलेगा, वे को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगी? बचत मिलेगी। चलिए, सवाल में देखो क्या देके रखा है। सवाल में आय 27,000 देके रखी है, मतलब ये वाली जो आय है 27,000 देके रखी है। तो 9 इकाई का मान 27,000 है।
तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। सवाल में अब कुछ भी पूछे, एक इकाई के मान से गुणा कर देना। जैसे आपसे पूछा है कि उसकी बचत क्या होगी, तो देखो बचत कितने थे? 4 थे। अगर एक इकाई का मान 3000 है तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 12000 हो जाएगा। अगर आपको उसका वे पूछता, अगर आपको उसका वे पूछता तो वे कितना हो जाता? 3000 की गुणा किससे कर देता? 5000 से, तो आपका वे हो जाता 15000। बात आ नहीं समझ में? ठीक है, तो आपका जो बचत है वो कितने हो जाएगी? 12000 हो जाएगी। चलिए। करी इसको। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुल कुत्तों की संख्या ज्ञात करिए। 6 आ रहा है। हाँ, 6 सही है। चलिए, यहां से आप लोग देखोगे तो सवाल में देखो आपको क्या देके रखा था? पैर देके रखे थे। सवाल में आपको क्या देके रखा था? पैर देके रखे थे। तो सबसे पहले अपन इनके कुल पैरों को काउंट करते हैं। जैसे आप खुद बताइए, एक आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। अगर वहां पर 5 आदमी हैं तो टोटल पैर कितने हो गए? 10 पैर हो गए। बात आ रही समझ में? ठीक है। एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। अगर टोटल 2 कुत्ते हैं तो टोटल पैर कितने हो गए? 8 पैर हो गए। मतलब अगर आदमियों के पैर गिनूं तो 10 पैर हो गए। अगर कुत्तों के पैर गिनूं तो कितने हो गए? 8 पैर हो गए। टोटल मिला के कितने पैर हो गए? 18 पैर हो गए। टोटल मिला के कितने पैर हो गए? 18 पैर हो गए। और वहां से टोटल पैर कितने देके रखे हैं? 54 देके रखे हैं। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 3 आ गया, अब अपन से कुछ भी पूछे सवाल में, ठीक है ना, अपन से क्या पूछा है? कुत्तों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो आप खुद बताइए, कुत्तों की संख्या कितने थी? 2 थी। अगर एक इकाई का मान 3 है तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब जो कुत्ते थे वो कितने आ गए? 6 आ गए। अगर आपसे आदमी पूछे जाते तो एक इकाई का मान 3 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आदमी पूछता तो 15 आता, अगर कुत्ते पूछता तो कितना आता? 6 आता। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। बताइए किसी को डाउट हो तो। हो गया। सबसे पहले तो ये देखिए कि सवाल में क्या देके रखा था? कुल पेड़ अपन को देके रखा था, ठीक है ना। तो यहां से कुल पेड़ निकालिए, क्योंकि यहां पर आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 था। अगर एक आदमी के 2 पैर हैं तो 5 आदमी के कितने हो जाएंगे? 10 पैर हो जाएंगे। अगर एक कुत्ते के 4 पैर हैं तो 2 कुत्तों के कितने पैर हो जाएंगे? 8 पैर हो जाएंगे। टोटल मिला के कितने पैर हो गए? 18 पैर हो गए। और सवाल में कितने पैर देके रखे थे? 54 पैर देके रखे थे। 18 इकाई का मान 54 पैर हो गया। तो एक इकाई का मान कितना हो गया? 3 पैर हो गए। तो आपसे पूछा था कुत्तों की संख्या। देखो कुत्तों की संख्या 2 थी,
है ना। एक इकाई का मान अगर 3 है तो यहां से 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 का है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो एक चीज को ध्यान रखना हमेशा, अभी तक तो अपन जो कर रहे थे वो डायरेक्ट कर रहे थे, 5:2 को 5:2 ले लिया, ठीक है ना। लेकिन आपसे जब भी वो गुणनफल की बातें करें या फिर आपसे वो स्क्वायर की बातें करें, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग की बातें करें, या फिर आपसे क्यूब की बातें करें, घन की बातें करें, अगर आपसे वो गुणनफल की बात करे, अगर आपसे वो स्क्वायर की बातें करे, ठीक है ना, वर्ग की बातें करे, या फिर आपसे वो घन की बातें करे, तो आपको जो अनुपात देके रखेगा ना, जैसे 2:3 है, फिर इसको आपको 2x और 3x ही मान के चलना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। बात आ नहीं समझ में। आपको क्या करना है, 2:3 देके रखा है तो उसको 2x और 3x ही मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत कैसे होगा उसको देखिए। अगर मैंने आपसे गुणनफल पूछा है तो मेरे हिसाब से गुणनफल यहां से कितना आया, 6 आया। लेकिन यहां से गुणनफल देखो कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो गुणा में क्या होता है कि ये जो पीछे जो x है ना, ये भी मेरा गुणा हो जाता है। तो अगर आप x मान के नहीं चलोगे ना तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको गुणनफल पूछा जाए, जब भी आपको वर्ग देके रखे, जब भी आपसे घन पूछा जाए, तो आप क्या मान के चलोगे, 2x 3x मान के चलोगे। ठीक है, इसको करिए अब। 96,000 सही है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 का है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो जब भी गुणनफल आपसे पूछा जाए तो 5 और 3 को आप 5x और 3x मान लोगे। बात आने समझ में। अगर आप नॉर्मल 5 और 3 लेके चलोगे ना तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन ने 5 और 3 को 5x और 3x मान लिया। सवाल में क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 160 है। तो आप खुद बताइए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 2x का है। और सवाल में कितना देके रखा है, 160 देके रखा है, तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। x का मान अगर 80 आ गया, अब मेरे से सवाल में पूछा है गुणनफल, तो देखो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 5x गुणे में 3x, 5x गुणे में 3x। तो यहां से देखो 5 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। और मैं x को x से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा। बात आ रही है समझ में। गुणनफल आपको करना है तो 5x की गुणा 3x से करनी है। तो सबसे पहले नंबर नंबर को गुणा करिए, नंबर नंबर को गुणा करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा। और x x को गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा, x² मिल जाएगा। तो आपको 15x² का मान निकालना था। तो 15 गुणे में देखो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 गुणा 80 आपको करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में। ठीक है, आप इनको गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। तो जब भी आपसे गुणनफल के लिए पूछा जाए ना तो आपको 5x और 3x मान के चलना पड़ेगा। मतलब जो अनुपात है उसके पीछे आपको x लगाना ही पड़ेगा। अगर x नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है, एक सवाल लिखा है मैंने, हाँ, कि अगर दो संख्या 3:2 में है, अगर इनका योग 200 है, तो इनका गुणनफल निकालिए। कितना आ रहा है? 2600। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको गुणनफल के लिए बोला जाए या फिर वर्ग के लिए बोला जाए या फिर क्यूब के लिए बोला जाए, तो आपको हमेशा पीछे एक्स मानते हुए काम करना है। जैसे 3:2 है, तो आप इन संख्याओं को 3x और 2x मान लोगे। बात आनी समझ में? ठीक है, अब सवाल में क्या बोला था, इनका योग 200 है, तो देखो यहां से इनका योग कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इनका योग यहां से 5x आ गया, और सवाल में 200 दे के रखा था, तो x का मान यहां से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर x का मान 40 हो गया, अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपसे गुणनफल पूछा गया था, तो 3x गुणा 2x आपसे पूछा गया था, तो 3 इंटू 2 मेरा 6 हो जाएगा। 6x² का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग देखोगे 6 गुणे में, देखो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया, तो 40x² का मान क्या होता है, 40 गुणा 40। तो यहां से मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9600। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो जब भी गुणनफल आपको दे, तो आपको क्या करना है, पीछे एक्स मानते हुए ही हल करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? आसान ये सवाल। इस 84 को आपको 7:5 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। फिर बड़ी वाली का मान भी आपसे पूछ सकता है, छोटे वाले का मान भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, 84 को 7:5 में कैसे डिवाइड करूंगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इकाई का मान कितना देके रखा है, 84 देके रखा है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए तो इसकी गुणा 7 से कर लो, कितना हो जाएगा, 49। अगर आपसे यह पूछा जाए तो 7 की गुणा इससे कर लो, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था बड़े टुकड़े का, लंबे टुकड़े का, तो लंबा वाला कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे छोटा पूछा जाता तो कितना हो जाता, 35 हो जाता। चलिए, किसी को डाउट है क्या? अब देखो, एएलपी में है ना, ऐसे ऐसे सवाल ही आते हैं, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं आते हैं। आपने जितने भी एएलपी के सवाल देखे होंगे ना, बहुत आसान आसान सवाल है एएलपी के, ठीक है। आप ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, वहां पर आपको ठीक ठाक सवाल मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन एएलपी में आपको बहुत बेसिक बेसिक सवाल मिलेंगे। देखो, ये भी एएलपी का ही सवाल है, आपकी आंखों के सामने ही है। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, तो नानी की लंबाई क्या होगी? कितना हो जाएगा, 1.4, ठीक है। देखो, यहां पर देके रखा था नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 देके रखा है। देखो, लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, जो ये लीलू है ना, इसकी लंबाई कितनी थी, 1.2 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे इस नानी की लंबाई पूछी गई थी,
तो आपको पता है कि 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 0.4 मीटर होगा, यही होगा, ठीक है। तो 1 इकाई का मान अगर 0.4 है तो इस 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 0.4 से इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर। किसी को गुणा भाग करने में दिक्कत हो तो बता दो। ये समझ में आ गया, 3 इकाई का मान 1.2 कैसे हुआ, तो 1 इकाई का मान 0.4 कैसे हुआ, समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं आया हो तो बता देता हूं। अगर मुझे 1 इकाई का मान निकालना है तो 1.2 में किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। आप तो 12 में 3 का भाग दो, कितना आएगा, 4 आएगा। देखो पॉइंट कहां पर है, एक संख्या के बाद मेरा पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 0.4 आ जाएगा। अब 1 इकाई का मान 0.4 आ गया। आपको देखो नानी की लंबाई बतानी थी, तो 4 का गुणा किससे करना है, 0.4 से करना है, तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। चलिए किसी को डाउट है क्या इसमें, आसान सा सवाल था। हाँ अब आए थोड़े ठीक ठाक सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए वाला, चलिए चलिए यहां से देखते हैं। मेरे को 3 आदमी देके रखा था, ए बी और सी। मेरे को 3 आदमी इसमें देके रखा था, ठीक है ना, ए बी सी। मुझे पता करना है ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो सबसे लास्ट में होता है ना उसको 100 मान लेना हमेशा। बात आ नहीं समझ में, ऐसे 100 में किसी को भी मान सकता हूं, लेकिन आप जो सबसे लास्ट में है उसको क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। जैसे यहां पर देखे रखा था, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन है, सी है। जो सबसे लास्ट में होता है उसको कितना मान लोगे, 100 मान लोगे। वैसे तो मैं किसी को भी 100 मान सकता हूं, मेरा उत्तर आएगा ही आएगा, लेकिन आप सबसे लास्ट वाले को 100 मानोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहां से मैंने सी की जो आय है उसको 100 मान लिया। अब दोबारा सवाल को पढ़िए, आप दोबारा सवाल को पढ़ोगे तो यहां से देखिए, जो ए की आय है बी की आय से 15% अधिक है, ठीक है। अब मैंने सवाल और भी आगे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है, जो बी की आय है सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय अगर 100 है तो बी की आय कितने हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो 100 मानने का फायदा ये हुआ कि मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट इसमें लिखा था कि जो बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है, तो 100 में से डायरेक्ट में 20 को माइनस कर दूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली लाइन को मैंने पढ़ा, पहली लाइन को मैंने पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, मतलब जो ए की आय है वो कितनी अधिक है, 15% अधिक है। जो ए की आय है वो कितनी अधिक है, 15% अधिक है।
किसका 15%? 80 का 15%। तो आप निकाल के बताइए यहां पर कितना आएगा। परसेंटेज किस लिए पढ़ाया था? इसलिए तो पढ़ाया था। देखो 80 मैंने लिख दिया, गुणा मैं किससे करूंगा? देखो 15% को अगर मैं भिन्न में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 15/100। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 3 बार, 5 से काटूंगा तो 20 बार। जब भी मैंने वृद्धि और कमी आपको सिखाई थी, ठीक है ना, तो 20 में 3 की वृद्धि होगी तो यहां से कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यहां से 80 की गुणा में किससे कर दूंगा? 23/20 से कर दूंगा। 20 इसको काटेगा 4 बार, यहां से कितना हो गया? 92 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80 का 15% निकाल लो, ठीक है ना। 80 का 15% जो भी आएगा उसको वापस 80 में जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। 80 का 15% कितना होगा? 12 होगा। उस 12 को आप 80 में जोड़ोगे तो यहां पर कितना वैल्यू आ जाएगी? 92 आ जाएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। और जो ऐसे नहीं करना चाहता वो ऐसे भी कर सकता था कि मान लो 80 है, इस 80 में मुझे कितने की वृद्धि करवानी है? 15% की वृद्धि करवानी है। तो आप 115/100 भी लिख सकते हो। बात आ रही है समझ में? उससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। देखो यहां से आप ऐसा करोगे तो आप जैसे 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहां से 20 बार कटेगा, 20 इसको काटेगा 4 बार, 4 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। परसेंटेज मैंने इस वजह से पढ़ाया था कि आपको दिया हुआ है कि जो ए है वो 15% अधिक है बी से, तो बी आपको 80 देके रखा है। तो सबसे वैसे आसान तरीका तो ये होता है कि 80 का 15% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उस 12 को आप 80 में जोड़ोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगी? 92 आ जाएगी। अब यहां से आप लोग देखोगे तो ए की आय आपकी 92 हो गई, बी की आय आपकी 80 हो गई, और सी की आय आपकी कितने हो गई? 100 हो गई। किससे काटो बताइए? 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहां से 20 बार कटेगा, यहां से मेरा 25 बार कटेगा। तो इनकी जो आय है उनका अनुपात हो गया 23, 20 और 25। 23, 20 और 25 हो गया। बात आनी समझ में? आया थोड़ा थोड़ा समझ में? ठीक है। अब इस सवाल को अपन ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। इस सवाल को अपन ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये जानिए, जैसे मैं आपको बोलूं ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से आप लोग देखोगे तो यहां पर आप बताइए कि किसकी आय अधिक थी? ए की आय अधिक थी कि बी की आय अधिक थी? देखो यहां पर ये देखना, जो अधिक शब्द है तो ये अधिक शब्द हमेशा प्रयोग होगा सबसे आगे वाले के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो किसकी आय अधिक है? ए की आय अधिक है। यहां पर देखो ये जो कम शब्द है ना, ये प्रयोग होगा सबसे आगे वाले के लिए। तो यहां पर किसकी आय कम है? ए की आय कम है। तो आपको ये पता चल गया कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में ए की आय मेरी अधिक है, नीचे वाले स्टेटमेंट से ये पता चला कि जो ए की आय है वो मेरी कम है, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा, यहां से मैं ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो ये अधिक शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? ए के लिए। मतलब ए की आय बी की आय से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्या यहाँ पर ए की आय बी की आय से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। क्या ए की आय बी की आय से यहाँ पर अधिक है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बात आ रही समझ में? अब मेरे पास में दो ऑप्शन बचे जहां पर ए की आय बी की आय से ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हटाइए,
दूसरी लाइन उठाइए, दूसरी लाइन में क्या बोला है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो देखो यहाँ पर कम कौन था, बी कम था। यहाँ पर बी मेरा कम होना चाहिए था, तो बी मेरा कम देखो कौन से ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में था। बात आ नहीं समझ में, बी यहाँ पर ज्यादा है तो ये भी कट हो जाएगा, तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आए थोड़ी थोड़ी बात समझ में, फिर से बता रहा हूं। देखो देखो उत्तर तो मेरा इन चारों ऑप्शन में से ही होगा। ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो यहां पर अधिक किसकी आय थी, ए की आय अधिक थी। अगर मैं ए और बी में तुलना करता हूं तो ए की आय मेरी ज्यादा होना चाहिए। यहां से मैंने देखा तो ए की आय तो यहां पर कम है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए की आय मेरी ज्यादा होना चाहिए। इस ऑप्शन में देखा तो ए की आय यहां पर भी कम है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन मेरे पास ऐसे बचे जिसमें ए की आय मेरी ज्यादा है। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़िए, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो यहां पर ये जो कम है किसके लिए प्रयोग हुआ है, बी के लिए। तो यहां पर बी और सी की मैं तुलना करूंगा तो बी की आय मेरी कम होना चाहिए। अगर बी की आय कम होना चाहिए तो दोनों ऑप्शन में देखिए बी की आय, यहां पर इन दोनों को तुलना करूंगा तो बी की आय तो मेरे अधिक है, लेकिन क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। यहां से देखा बी की आय मेरी सी की आय से कम है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन तो बिना हल किए कट गए, तो एक जो ऑप्शन बचा है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मान लो आपका दो ऑप्शन ऐसे होते, अगर आपके मान लो, क्योंकि दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, बात नहीं समझ में, कोई सा भी सवाल आएगा दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे कि किसकी आय ज्यादा है किसकी आय कम है, ऐसा देखने पर दो ऑप्शन कट जाएंगे। मान लो आपको ऐसा मिल गया कि दो ऑप्शन मेरे नहीं कटे, तो आप फिर इससे जाना, आपने फिर यहां पर देखा आपने फिर यहां पर देखा कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, जो ए की आय है बी की आय से 15% अधिक है। तो यहां पर मान लो अपन ने इन दोनों को देखा, तो 20 से 23 हुआ, देखो कितना ज्यादा हुआ, 3 ज्यादा हुआ। अपोन में क्या आएगा, 20 आएगा, गुणा में कर दूंगा 100 से, तो 20 100 को काटेगा 5 बार, तो यहां पर कितना आ गया, 15% आ गया। क्या 15% ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। जैसे मैंने बी ऑप्शन को देखा तो 23 से 25 हो रहा था, मतलब 2 ज्यादा है, बटे में क्या लगाऊंगा, 23 लगाऊंगा, इंटू 100 करूंगा तो कभी भी 15% नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो क्या लाना था, 15% लाना था। बात आ रही समझ में। तो आप ऐसे ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाएंगे, बाकी जो दो ऑप्शन बचेंगे आप इनकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इस सवाल में तो चारों ही तीनों ही ऑप्शन कट रहे थे, एक ही ऑप्शन बच रहा था। हाँ, इसको करिए। यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, ए बी सी का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ऑप्शंस की मदद से करो, उसके बाद प्रॉपर हल भी करना, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार ऑप्शन की मदद से कर लो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। चलिए, सबसे पहले अपन ऑप्शन की मदद से कर लेते हैं। यहां पर बोला है कि ए बी से 80% अधिक है, तो यहां पर कौन अधिक था, ए अधिक था। तो यहां पर देखो, मैंने देखा इन दोनों की तुलना करी तो ए तो मेरा कम है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। बाकी सब में ए मेरा अधिक था। ठीक है, अब नीचे गया मैं जैसे ही नीचे गया, बी सी से 20% कम है, तो कौन कम है, बी कम है। बी और सी की मैंने तुलना की तो बी कम होना चाहिए। देखो बी यहां पर कम था, बी यहां पर कम था, बी यहां पर ज्यादा था, तो ये ऑप्शन भी मेरा कट गया। मेरे पास में दो ऑप्शन बचे। अब इस पहले की मदद से चेक कर लो, ए बी से 80% ज्यादा है, तो यहां पर मैंने देखा तो 20 से 36 कितना हुआ, 16 हुआ। अपोन में क्या रखूंगा, 20 रखूंगा, इनटू में किससे करूंगा,
100 से करूंगा। 20 100 को काटेगा 5 बार, 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80% आ गया। तो ये मेरा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इससे करोगे ना, 5 से ये कितना ज्यादा है, देखो 31 ज्यादा है, बटे में 5 करोगे तो कभी भी 80% नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन की मदद से हो गया, लेकिन आप इसको प्रॉपर हल भी करो। ठीक है ना? आप इसको प्रॉपर हल भी करो। ऑप्शन की मदद से मैं तो ये मानता हूं तब करना है जब आपके पास में टाइम कम हो। ठीक है ना? ऑप्शन की मदद आपको तब लेनी है जब आपके पास में समय कम हो, नहीं तो आपको जो प्रॉपर हल करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ऑप्शन से क्या होता है अपन को पता नहीं है कि एग्जामिनर में एग्जाम में किस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। हो सके कि चारों ही ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिसमें अपन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, फिर क्या करोगे? तो जो समय अपन ने ऑप्शन की मदद से हल करने में बर्बाद किया है, उतने समय में सवाल हल हो जाता। ठीक है ना? तो कोशिश किया करो कि आप सीधे सीधे ही करो। हो गया ना? चलिए, तो सीधे सीधे हल करना वो ज्यादा बेस्ट है। हो गया क्या? ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे लास्ट में है, ए बी और सी में जो सबसे लास्ट में है उसको क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। ठीक है। अब आगे पढ़िए, यहां पर पढ़ोगे तो बी सी से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ए बी से 80% ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 80 का 80% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 में 80 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो एबीसी का मान मेरे को पता चल गया। ठीक है ना? अब देखो किससे काटना है, 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो 4×3 = 12, 2 बचा, 4×5 = 24। 4 से काटोगे तो 20 बार, 4 से काटोगे तो 25 बार। मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 36, 20 और 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा समय नहीं लगा हल करने में। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ऑप्शन की मदद तब लेना जब आपके पास में समय कम बचे। अगर सफिशियंट समय है तो सीधे सीधे ही हल करना उसको। चलिए, अब कल कुछ लोग परेशान हो रहे थे एक बैंक पीओ के सवाल को लेके, है ना? वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे वैसे सवाल प्रैक्टिस मत करना जो आपके परीक्षा के लिए काम के नहीं हो। ठीक है ना? क्योंकि परीक्षा में वो सवाल आएंगे तो है नहीं। चलिए, देखो यहां पर देखे रखा था ए बी और सी का अनुपात मेरे को देके रखा था 4, 7 और 11। यहां पर बी सी और डी का अनुपात मुझे देके रखा था 21, 33 और 44। तो आपको पता करना था एबीसीडी का अनुपात, ए बी सी और डी का अनुपात। ठीक है। यहां से आपके पास ऑप्शन भी थे 12, 21, 36 और 44। ठीक है। चलिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं। हम्म,
चलिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक सवाल करवाता हूं। अगर ए, बी और सी, इसका अनुपात देके रखा है 2, 3 और 4। बी, सी और डी का अनुपात मुझे देके रखा है 6, 9, 12 और 25। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा कि आपको एबीसीडी का अनुपात बताना है। यहां से आप लोगों को ए, बी, सी और डी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ये जो नंबर देता है ना, ये मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देगा, ये कुछ सोच समझ के नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अगर आपका 3:4 है, अगर बी अनुपात सी अगर आपका 8:9 है, अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जो तरीका मैंने बताया था वैसे तो आप कर ही लोगे, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था उसको ध्यान से समझिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था उसको ध्यान से समझिए। देखो यहां पर ये देखिए कि दोनों ही संख्याओं में कॉमन कौन सा था, बी था। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बी की वैल्यू 4 भी हो और बी की वैल्यू 8 भी हो? ऐसा नहीं हो सकता, या तो बी की वैल्यू 4 रहेगी या बी की वैल्यू 8 रहेगी। ठीक है ना, तो यहां से पीछे का जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट चलता है वो ये बोलता है कि इस बी की वैल्यू को आप लोग समान करिए। तो यहां पर इस 4 को मुझे 8 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 की गुणा फिर मुझे सभी में करनी पड़ेगी। 2 की गुणा 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 की गुणा 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या आ गया कि b की वैल्यू 8 आ गई और इधर भी b की वैल्यू 8 आ रही थी। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो b की वैल्यू 8 ही है। ठीक है ना, देखो c की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो जो अपना उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 6, 8, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो ऐसा सवाल पूछा गया आपके पेपर में, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी दे के रखा है, फिर उधर दे दिया बी अनुपात सी अनुपात डी दे के रखा है, और आपसे पूछ लिया कि एबीसीडी का अनुपात क्या होगा। तो यहां से आप लोग देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है। देखो बीसी यहां पर भी है, बीसी यहां पर भी है। अगर बी सी का अनुपात इधर 3:4 है, बी और सी का अनुपात यहां पर 9:12 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया 12। अब देखो बी का मान यहां पर भी 9 है, बी का मान यहां पर भी 9 है, सी का मान यहां पर भी 12 है, सी का मान यहां पर भी 12 है। बात है समझ में? ठीक है, तो देखो ए का मान कितना हो गया, 6 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। बी का मान चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो 9 ही मिलेगा आपको। देखो सी का मान कितना हो गया, 12 हो गया। चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो 12 हो गया। और यहां से जो डी का मान है वो कितना हो गया, 25 हो गया। तो एबीसीडी का अनुपात आपके पास में ये आ गया। चलिए, जो बैंक पीओ में सवाल पूछा गया था जिसको लेके कुछ लोग परेशान थे, ठीक है ना, कहां गया, मिटा दिया क्या? चलिए, इसको करिए, आ जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा, आप टेंशन मत लो। क्योंकि ये जो नंबर दिए जाएंगे ना ऐसे नहीं दिए जाएंगे, कुछ सोच समझ के दिया जाएगा नंबर। देखो यहां पर मैंने देखा बी और सी यहां पर भी था, बी और सी मेरा यहां पर भी था।
तो बी का मान यहाँ पर 7 है, इधर 11 है, बी का मान इधर 21 है, इधर 33 है। तो इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 3 से गुणा करता हूं, ये मेरे को 12 मिलेगा, ये मेरे को 21 मिलेगा, ये मुझे 33 मिलेगा। सेम हो गया ना, 21 हो गया, 33 हो गया, 21 हो गया, 33 हो गया। अब मुझे ए बी सी डी का मान पता करना हो तो देखो कैसे करूंगा। देखो ए का मान तो 12 हो गया, बी का मान चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो 21 ही आएगा। सी का मान कितना हो गया? 33 हो गया। और डी का मान कितना हो गया? 44 हो गया। तो जो आपका उत्तर है 12, 21, 33, 44 हो गया। चलिए, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस मत करो, आपके पेपर में नहीं आएंगे। चलिए इसको करिए। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? ए। हो गया क्या? यहां से देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि इन अनुपात में आपको वर्दी करनी है और कोई परसेंटेज आपको दे दे, बात समझ में आ रही है? मतलब आपको कोई भी अनुपात दे दे और उस अनुपात में आपको बोला जाए कि प्रत्येक में 20% की वृद्धि करनी है, इसमें भी 20% की वृद्धि करनी है और इसमें भी 20% की वृद्धि करनी है। अगर आपको कोई भी अनुपात देके ये पूछा जाए कि प्रत्येक अनुपात में आपको इतने परसेंटेज की वृद्धि करनी है, तो नया अनुपात क्या होगा? तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप खुद बताइए कि 2:3 को मैं 20:30 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 200:300 भी लिख सकता हूं। बात आ रही समझ में? ये जो 2:3 है ना, इसको मैं 20:30 भी लिख सकता हूं। पीछे मैंने एक एक जीरो लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे मैंने दो दो जीरो लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से 2:3 को देखो मैं 200 और 300 भी लिख सकता हूं। अब मेरा सवाल आसान हो गया। इसमें मुझे 20% की वृद्धि करनी है, इसमें भी मुझे 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 200 में 40 जोड़ूंगा तो यहां से 240 हो गया। 300 का 20% कितना होगा? 60। तो यहां से 60 जोड़ूंगा तो 360 हो गया। जीरो से मैंने जीरो काटा, 4 से काट लूंगा 6 बार, या 12 से काट लो, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो आपका अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। ये इस वजह से आया है क्योंकि अपन ने सेम वृद्धि की है यहाँ पर। ठीक है, अनुपात देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब अपना जो सवाल था, जो अपना सवाल था उसको देखिए। 7, 8, 9, 7, 8, 9 के अनुपात में है और आपको देखो इस अनुपात में वृद्धि करनी थी आपको 30% की, इस अनुपात में वृद्धि करनी है आपको 40% की, इस अनुपात में आपको वृद्धि करनी है 50% की। तो बताइए क्या क्या आएगा? हाँ,
तो मैंने क्या बताया, किसी भी अनुपात में अगर आपको वृद्धि या कमी पूछा जाए तो आप पीछे कितनी जीरो लगा लो, 2 जीरो लगा लो। जैसे 7 को मैं 700 मान सकता हूं, 8 को मैं 800 मान सकता हूं, 9 को मैं 900 मान सकता हूं। अब मेरा सवाल आसान हो गया, ठीक है ना। अब मेरा सवाल आसान हो गया। 700 का 30% कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है ना। 210, 700 में 210 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 910 आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखो 800 का 40% कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो 800 में 320 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा, ठीक है। 900 का 50% कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो 900 में 450 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1350 हो जाएगा। देखो जीरो से मैंने जीरो काट दिया, जीरो काट दिया, किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 91, 112 और 135 मेरा उत्तर आ गया। तो जब भी किसी अनुपात में आपको परसेंटेज में वृद्धि या कमी बोला जाए तो उसके पीछे क्या लगा लो, जीरो जीरो लगा लो, एक जीरो लगा लो या दो जीरो लगा लो। कोशिश करना कि दो जीरो लगाना, क्योंकि उससे आपका कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। पॉइंट में इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज दो जीरो को काट देता है, ठीक है ना, इस वजह से पॉइंट में नहीं आएगा। चलिए, तो आज के लिए काफी है, रिवीजन करते रहिए। बरसात आ रही है क्या, तो बैठे रहो, फिर बैठे रहो। क्या, चलिए करिए, इसको करिए। बाहर जाने वाले जाने दो, आप तो करिए जो बैठे हैं। एक्स का 15% बराबर में वाई का 25% बराबर में जेड का 50% है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा, 10/6 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से मैंने देखा एक्स का 15%, एक्स का 15% बराबर में वाई का 25% बराबर में जेड का 50%, ठीक है। तो आप लोग यहां से देखोगे तो जब भी इस प्रकार का आए तो आप क्या करना, जैसे परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज मेरा हर जगह कट जाएगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी कुछ कट रहा हो तो आप लोग काट देना। जैसे 5 से कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 5 से मेरा 5 बार कटेगा। 5 से मेरा कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो आपको नहीं लगता कि सवाल मेरा ये बन गया, 3x बराबर में 5y बराबर में 10z, ठीक है ना। मेरा सवाल ये बन गया। अब आपको क्या निकालना था, x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना था। तो x का मान कैसे निकलेगा, इसको छुपाइए, दोनों को गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। y का कैसे निकलेगा, y को छुपाइए, दोनों को गुणा करिए, 30 आ जाएगा। z का कैसे निकलेगा, z को छुपाइए, दोनों को गुणा करिए। अगर कुछ कट रहा हो तो काट लेना, ठीक है ना। 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 6 बार, 5 से काटा 3 बार, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो जब भी एग्जाम में हल करो ऐसे सवाल को कॉपी नहीं करना आपको। जब भी आप एग्जाम में हल करने बैठोगे तो ऐसे सवाल को कॉपी नहीं करना वहां पर, ठीक है ना। डायरेक्ट आप जब भी सवाल को हल करोगे तो आपको पता है परसेंटेज परसेंटेज कटेगा। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 10 बार। तो डायरेक्ट आपको ये स्टेप लिखनी है वहां पर, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, ये वाली स्टेप लिखनी है। फिर इसके बाद देखो इसको निकालना बहुत आसान है। आगे समझ में, चलिए। करिए, इसको करिए। ए अनुपात बी 3:2:7:3 है। बी और सी का अनुपात 1/5:1/7 है। तो आपको एबीसी का अनुपात निकालना है। मतलब आपको दिया है ए अनुपात बी, आपको दिया है 3/2
7/3। बी अनुपात सी आपको दिया है 1/5, 1/7। आपको निकालना है ए, बी और सी का अनुपात। कितना आ रहा है? करिए, इसको करिए, आसान सा सवाल है। टेस्ट किस चैप्टर का है? देखो, टेस्ट सैटरडे को होगा। एवरी सैटरडे शाम वाले बैच का मैं टेस्ट लूंगा, और वो हर शनिवार को होगा। ठीक है ना, हर शनिवार को होगा। तो एक सप्ताह में लगभग 4 वीक होते हैं। ठीक है ना, तो 4 टेस्ट होंगे आपके। तो एक टेस्ट में मैं 40 सवाल दूंगा। तो 4 वीक होते हैं, तो टोटल आपके कितने सवाल हो गए? 160 सवाल हो गए। अगर 12 महीने, जैसे मान लो अपन अभी तो पढ़ेंगे, इसे वैकेंसी आएगी 12 महीने, ऐसे करते करते मान लो आप 12 की बात करते हो, 12 महीने की, तो कितना हो गया? 1920 हो गया। तो 1920 सवाल तो आपके बिल्कुल क्रीम क्रीम सवाल हो जाएंगे, जिनको आपको परीक्षा में करके ही जाना है। वो सवाल होंगे जो मैं बहुत एनालिसिस से आपको उस टेस्टों में डालूंगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के डाल दिया। ठीक है ना, तो 1920 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपको हो सके 10 से 12, 15 सवाल तो आपको इन 1920 सवाल में से ही देखने को मिल जाए सीधा सीधा। ठीक है ना, वो बहुत एनालिसिस से मैं बनाऊंगा उन पेपरों को। चलिए, तो यहां से मैंने देखा, सबसे पहले आप लोग इसको हल करिए, कितना हो जाएगा? आप लोग सबसे पहले इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब ए अनुपात बी कितना आ गया? 9:14 आ गया। देखो, 7 को 1 से गुणा करूंगा तो 7 हो जाएगा। 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 हो जाएगा। बी अनुपात सी कितना आ गया? 7:5 आ गया। आप चाहो तो ऑप्शन की मदद ले सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा 9:14। एक ही ऑप्शन में था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे पूरा कर लेते हैं। ए और बी का आपको 9:14 मिल गया, और बी और सी का आपको 7:5 मिल गया। देखो, यहां पर मैं 14 लिखा, इधर मैंने 7 लिखा। अगर यहां से डायरेक्ट कुछ कट रहा हो तो पहले से ही काट देना। जैसे मान लो ये 7, ठीक है ना, इधर भी 7, इधर कितने बार काटेगा? 2 बार काटेगा। 2 × 5 मेरे को 10 मिला, यहां से 14 मिला, और यहां से कितना मिला? 9 मिला। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 9, 14, 10 हो जाएगा। 9, 14, 10 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और यहां से आप लोग 9 और 14 मिल गया। एक ही ऑप्शन में 9 और 14 का अनुपात था, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक है ना, और पूरा निकालना चाहो तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन गुणा बाद में करना, पहले अगर कुछ कट रहा हो तो काट देना। जैसे यहां पर 7, 7, 14 में 7 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा। तो 2 × 5 मेरा 10 हो गया, यहां से 14 हो गया, और यहां से 9 हो गया। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 9, 14, 10। चलिए, आगे समझ में? करिए, इसको करिए। ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी 5:11 है। ए बी सी का अनुपात निकालिए। कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, अब देखो। हाँ, डी आएगा। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे ये सवाल निकल जाएगा। आपको पता है, अगर मैं ए और बी के अनुपात को देखूं तो देखो कितना है? 7:9 है। इसमें ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है। ठीक है ना, तो यहां से ए और बी में देखोगे, ए और बी में देखोगे तो यहां से तो बी छोटा है, मतलब ये नहीं होगा। यहां पर भी बी छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। देखो, यहां पर बी बड़ा है, तो मेरा एक ही उत्तर बचा था। बात समझ में आ रही है? बड़े छोटे से आप लोग कर सकते हो। आपने ये देखा कि ए अनुपात बी आपका 7:9 है, मतलब यहां पर क्या बड़ा होना चाहिए? बी बड़ा होना चाहिए। अगर बी बड़ा होना चाहिए तो आप ऑप्शन में देखोगे, ए और बी की तुलना करोगे तो यहां तो बी छोटा है, लेकिन बी को बड़ा होना चाहिए था।
तो ये मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। आप इन दोनों की तुलना करोगे तो बी को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप इन दोनों की तुलना करोगे, अब एक ही उत्तर बचा है आपके पास में, तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सवालों में लगता है, अगर आपको लगाना आ गया तो। चलिए बाकी अपन करते हैं। ए और बी का 7:9 है, बी और सी का 5:11 है। देखो यहां से मैंने 9 लिखा, यहां से मैंने 5 लिखा। अगर पहले से ही कुछ कट रहा हो तो काट देना, लेकिन यहां पर कुछ नहीं कट रहा। 9 की 11 से गुणा करूंगा तो 99 हो जाएगा, यहां से मेरा 45 हो जाएगा, और यहां से मेरा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सवाल में ध्यान रखना, जो ऑप्शन होता है ना कि इनमें से कोई भी नहीं, वो 99.99% में नहीं होता। बात समझ में आ रही है। उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 0.001 ही है, जो आपके जो ऑप्शन होता है ना कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता जनरली। चलिए, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। उपयुक्त सभी वाला हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं, यह नहीं हो सकता। उपयुक्त सभी वाला तो हो सकता है। चलिए सर आ गए, तो इसको अपन करेंगे। जर्मन सिल्वर का नाम आ गया सर, आता ही बताइए क्या होता है। नहीं पढ़ा अभी, मिश्रदा तो नहीं पढ़ी। चलिए